सो हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। अगर आप पाइथन सीख रहे हो, चाहे आप कॉलेज में हो या फिर अपने 10th में हो, 12th में हो और पाइथन सीखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि पाइथन जब आप सीख रहे हो तो पाइथन के कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको बनाना चाहिए। और वो भी सिर्फ पाइथन से, कोई भी अदर मॉड्यूल्स नहीं। उसको वेब डेवलपमेंट में नहीं ले जाएंगे अपन, ना ऐप डेवलपमेंट में ले जाएंगे, ना कोई भी कुछ नहीं। कोई भी थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी अपन को यूज नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ पाइथन में, पाइथन के कोड या पाइथन के मॉड्यूल्स के थ्रू कौन कौन से प्रोजेक्ट अपन कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए लाया हूं टॉप 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मैं कोड भी दूंगा। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा ना कि सोर्स कोड्स भी आपको मिलेंगे, तो जी हाँ, मैं सोर्स कोड भी देने वाला हूं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप वीडियो को पॉज करके रन करा सकते हो अपने लोकल मशीन में। और वो 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ना जो आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप रिज्यूमे में लिख सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। आप ये ऐसा चीज है कि जो आप बता सकते हो लोगों को, और आपके जो मॉड्यूल सर्च करने की और लाइब्रेरी को खोजने की, उसके बारे में पढ़ने की थोड़ी सी स्किल्स और क्यूरियोसिटी जग जाएगी। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले आपके लिए कन्वर्ट इमेज टू स्केच। सुनने में थोड़ा सा फनी लगता होगा कि यार इमेज को स्केच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हाँ, इमेज को स्केच में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इमेज होता है ना, अगर उसकी स्केच बनाते हैं, जैसे पिक्सआर्ट और बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहां पर आप इमेज को स्केच में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे करते हैं, बैकएंड में कौन सा कोड का इस्तेमाल करते होंगे? तो वेल, आप भी ये चीज़ कर सकते हो अगर आप पाइथन डेवलपर हो या पाइथन आप सीख रहे हो। हाँ, अगर आपको मशीन लर्निंग और ज़्यादा सीख रहे हो तो आप बहुत अच्छी बात है, उसको और एनहांस कर सकते हो। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, वो भी पाइथन से, तो आप उसको और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। लेकिन फॉर नाउ अगर आप इसके कोड की बात करें तो जी हाँ, मशीन पाइथन के जो कुछ मॉड्यूल्स हैं, नमपाई, इमेज आईओ। क्यों इमेज आईओ? इसलिए ना, इमेज को यूज़ करने के लिए CV2 इमेज के साथ कुछ छेड़छाड़ करने के लिए, इमेज के कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल दोस थिंग, जो भी चीज़ें होती है उनके आरजीबी के साथ अगर आपको कुछ ऑपरेशन करने हो तो उसके लिए CV2 और स्कीप पाई, ये हो गया आपके इमेज को सेव वगैरह करने के लिए। तो आप ये कोड का आप अगर स्क्रीनशॉट भी ले लो और आप खुद से रन कराने की कोशिश करो तो हो जाएगा। और पता है ना ये क्या चीज़ का है? कन्वर्ट इमेज टू स्केच। अगर इमेज को स्केच से कन्वर्ट करने हैं तो बस पाइथन के ये 10-15 लाइन के कोड लिख दीजिए और आपका जो इमेज है वो स्केच में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई एरर्स आती है, आप कमेंट बॉक्स में हमको एरर दे दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। हमारी टीम आपको उसका सॉल्यूशन देगी। और अगर आप उस एरर को गूगल पे करेंगे ना सर्च, तो वहाँ भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि जो भी एरर्स आपके पास आते हैं, मेक श्योर कोई ना कोई वो पहले ही हैंडल कर चुके हैं या फिर पहले ही किसी न किसी ने फेस किया है। नेक्स्ट, ट्रैक फ़ोन नंबर यूजिंग फ़ोन नंबर का लोकेशन ट्रैक करना। कैसे करोगे जी फ़ोन नंबर का लोकेशन को ट्रैक? तो क्या होता है कि पाइथन में हमारे पास बने-बनाए मॉड्यूल्स हैं, जिसके थ्रू किसी भी फ़ोन नंबर का जो लोकेशंस है, आप उसको फाइंड कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। लेकिन करोगे कैसे? तो अब देखो, ये काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ही है, मेजर प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन माइनर प्रोजेक्ट है। अगर आप 12th में हो, 10th में हो या फिर इंजीनियरिंग में, माइनर प्रोजेक्ट आपको सबमिट करने और टाइम भी आपके पास बहुत कम है, ये सब चीज़ बना सकते हो। ये इसलिए नहीं बना सकते कि आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है, ये इसलिए कि आपको ये सब चीज़ें आती है, मॉड्यूल्स का यूज़ करना आता है। क्या होता है कि मॉड्यूल्स का यूज़ करना भी आपको बताना पड़ेगा ना कि आपने कैसे-कैसे मॉड्यूल्स का यूज़ किया, कहाँ-कहाँ यूज़ किया। तो ये सब प्रोजेक्ट काफ़ी यूनिक है जो आप बना सकते हो अपने मॉड्यूल्स को दिखाने के लिए। बहरहाल, हम बात कर रहे थे ट्रैक फ़ोन नंबर लोकेशन, तो ये आपका कोड है। सबसे पहले फ़ोन नंबर्स को इंपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये पाइथन का बहुत बेस्ट लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप फ़ोन के साथ ऑपरेशन कर सकते हो। और फ़ोन, क्योंकि उसके अंदर एक जियो कोडर होता है। जियो कोडर किस लिए? क्योंकि हर कंट्री का लोकेशन तो अलग-अलग होगा ना, तो उसके लिए हमें जियो कोडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद फ़ोन नंबर्स के अंदर एक पार्स नाम का फंक्शन है जिसके अंदर आप नंबर प्लस कंट्री कोड प्रोवाइड करा दीजिए, +91 के फॉर्मेट में जिस तरह से होता है। एंड इफ यू आर फ्रॉम अनदर कंट्रीज़ देन यू कैन यूज़ योर कंट्री कोड अलोंग विथ योर मोबाइल नंबर। एंड उसके बाद जब उसका डिस्क्रिप्शन फाइंड करना चाहोगे, तो ये फ़ोन नंबर्स जो आपका लाइब्रेरी है ना, ये खुद पूरा डिस्क्रिप्शन ले आएगा। पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट दे देगा और उस जियो कोडर के, मतलब जो भी है, उसमें सेव हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट, और वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो और बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो जो भी। अगर इसका ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रैक वाईफ़ाई पासवर्ड। वाईफ़ाई पासवर्ड क्रैक मतलब नहीं, मैं हैकिंग बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी वाईफ़ाई पासवर्ड को नॉर्मली क्रैक कैसे कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू। तो बेसिकली इसका जो कोड है ये देखो। सबसे पहले अपन, अब देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आप ये बना दोगे तो आपको बहुत बड़ा बोला जाएगा, लेकिन हाँ, आपने लाइब्रेरी का यूज़ किया है, ये सब चीज़, इसकी जो चीज़ें हैं ना, जो सिक्योरिटी मिल जाती है आपके एचआर को या फिर जहाँ पे आप सबमिट करने वाले हो। तो बहुत सिंपल कोड है, पाइथन में आप इंपोर्ट कर लीजिए सब प्रोसेस, और
और उसके बाद मतलब इसके अंदर एक चेक आउटपुट करके होता है। जब इसको रन कराएँगे ना, तो चेक आउटपुट और इसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो भी वाई-फाई है, उसका सारा डिटेल्स ये ले लेगा, राइट? और उसके डिटेल्स लेने के बाद अब डिटेल्स लेगा तो ऑब्जेक्ट में आएगा ना, तो ये उसके बाद आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। तो प्रोफाइल्स और यहाँ पे आप स्प्लिट कर सकते हो इस कोलन की मदद से। उसके बाद जब उसको स्प्लिट करोगे तो फिर आप सारे के सारी चीज़ों को प्रोफाइल्स आई मीन प्रोफाइल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आएँगी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सारे के एक एक रिज़ल्ट में रख लीजिए। नेक्स्ट जो आपके लिए मैंने चूज़ किया है ना, वो है फेस डिटेक्शन यूजिंग पाइथन। अच्छा, फेस डिटेक्शन मतलब जैसे क्या होता है ना कि आप इसका अलग-अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। जैसे फेस डिटेक्शन लॉक ओपन करने के लिए, अटेंडेंस के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर फेस डिटेक्शन का आज के टाइम में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली स्टार्ट तो यहीं से होता है ना, मशीन लर्निंग से, डेटा साइंस से, ये सब चीज़ों का जो उत्पत्ति हुई है। तो जब यहाँ भी अगर आप देखना चाहो कि कैसे पाइथन में अपन फेस डिटेक्शन का मॉड्यूल बना सकते हैं, हालाँकि बने-बनाए मॉड्यूल्स हैं और कौन-सा मॉड्यूल है जी? सीबी2। सीबी मॉड्यूल बहुत पॉपुलर है पाइथन के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, वो भी पाइथन का। तो आप उसका यूज़ करके आप क्या बना सकते हो? फेस डिटेक्शन यूजिंग पाइथन बना सकते हो। अच्छा, आप अगर बोलोगे ना लोगों को कि आपने फेस डिटेक्शन यूजिंग पाइथन बनाया था, तो फिर से फेस डिटेक्ट कर पाओ कि ये कौन है, कितना एज कितना होगा, ये गर्ल्स है, फीमेल है, मेल है, ओल्ड है, चाइल्ड है, ये सब चीज़ आप पता कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल कोड है और ये कोड का आप स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हो या फिर अपने पाइथन में सीधा रन करा लो। अगर हाँ, एरर आए तो एरर को आप गूगल कर सकते हो, एक बार में उसका आंसर मिल जाएगा और सीबी2 इंस्टॉल होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो पहले से आप पिप इंस्टॉल सीबी2 कर लीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट जो आपके लिए है, जनरेट बारकोड यूजिंग पाइथन। बारकोड जनरेट करना मतलब गूगल पे जब देखोगे ना, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप बारकोड जनरेट कर सकते हो। बस आप अपना इनपुट डालो, वो आउटपुट में एक बारकोड दे देंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पाइथन में भी बने-बनाए मॉड्यूल्स हैं जिसका यूज़ करके आप खुद का बारकोड बना सकते हो और काइंड ऑफ ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। देखो, प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जाके इन्वेंट किया है, नहीं। प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको चीज़ों का नॉलेज है क्योंकि एक बार आपने उससे काम किया है, बनाया है कुछ ना कुछ। प्रोजेक्ट का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आपने कुछ ना कुछ इनोवेशन कर दिया या स्टार्टअप कर दिया, राइट? जब आप सबमिट करने वाले हो कहीं पे या फिर आपने जैसे पाइथन पढ़ी और आप दिखाना चाहते हो कि पाइथन में क्या बना सकते हो, तो ये सब चीज़ बनाने के बाद आपका कंसीडर किया जा सकता है कि आपने, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी आप लोगे और अगर एरर आया जब आप चलाओगे, तो अगर आपको पाइथन का नॉलेज है तभी आप एरर को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ ये तो एरर ही रह जाएगा ना। बहरहाल बात करते हैं कि बारकोड जब जनरेट करेंगे उसका कोड क्या होगा? तो सिंपल ये बारकोड नाम का एक लाइब्रेरी है, इंपोर्ट कर लीजिए और उसके अंदर एक EAN13 करके एक ऑब्जेक्ट है, उसको इंपोर्ट कर लीजिए, पैकेज है और उसके अंदर इमेज राइटर करके है। ये 2-3 आप जब इंपोर्ट करेंगे ना, तो उसके बाद आप मतलब सिंपल नंबर ले सकते हो क्योंकि EAN13 जो है ना, वो नंबर लेता है और वो इमेज वो लेता है, ठीक है? तो मतलब उसको फॉर्मेट देना पड़ेगा ना कि इमेज का राइट करना है, क्या करना है, नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे पैकेजेज़ होते हैं। फिर आप वो एक माई कोड जो है, एक इमेज जनरेट करता है। तो आप उसको डॉट सेव करके एक फ़ाइल का नाम दे सकते हो, जैसे कि न्यू कोड 1 जो भी देना हो, आप दे सकते हो, ये सेव कर देगा। बहुत ही सिंपल है, ये 4-5 जो पाइथन्स के कोड्स प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये आप बनाते हो तो आपको लगेगा कि हाँ, 4-5 चीज़ें मैंने ऐसी बनाई है जो कि जहाँ पे पाइथन का अच्छे से यूटिलाइज़ होता है, जहाँ पे बारकोड जैसे कि जहाँ पर पाइथन का ओरिजिनल जो लाइब्रेरी है, जो पैकेजेज़ हैं, जहाँ पर आपने उसको यूज़ किया किसी न किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है और इसको आप और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। मैंने जो स्क्रीनशॉट दिया है ना आपको, इससे भी ज़्यादा आप एनहांस कर सकते हो अगर आप और ज़्यादा मेहनत करोगे तो। तो यार अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, हालाँकि अगर आप करने लगोगे तो भी कोई डाउट अगर आता है, कोई एरर आता है, तो बेधड़क, लेकिन उससे पहले आपको करना पड़ेगा, कंप्यूटर खोलना पड़ेगा, पाइथन इंस्टॉल करने पड़ेंगे, फिर आपको ये कोर्स रन कराने पड़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी एरर आता है और कोई इसका और जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्योंकि हमारी टीम इसके पीछे लगी रहती है, हमेशा आपको तुरंत एक बेस्ट रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई एरर आता है, रन टाइम एरर भी आता है, तो अगर आप वहाँ पे कोड कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में और हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी। तो यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये पहला प्लेलिस्ट को कंसीडर कर सकते हो। पाइथन से रिलेटेड और भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो ये दूसरा प्लेलिस्ट कंसीडर कर सकते हो। और अगर वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।